नमस्ते। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत काल की परिभाषा, काल के भेद, भविष्यत काल और भविष्यत काल के भेद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा पढ़ेंगे। काल यानी समय, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण, मैं पाठ पढ़ा था, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं पाठ पढ़ूंगा। इन तीनों वाक्यों से हम जान सकते हैं कि ये 3 काल में बांटे गए हैं। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। अब हम भविष्यत काल के ऊपर ज़्यादा जानकारी लेंगे। भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि भविष्यत काल का मतलब है आने वाला समय। जो भविष्यत का मतलब होगा कि वह समय जो आने वाला। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, जो कार्य आने वाले समय में होगा। उदाहरण, मृदुल कल शाम को आएगा, लड़कियां नाचेंगी, मैं एक गीत गाऊंगी, तुम मेरे घर आओगे। व्याकरण में इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्रिया से है, क्योंकि क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। तो इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि के अंत में एगा, एगी, एगे या ऊंगा या ऊंगी, ओगे या ओगी का प्रयोग किया गया है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि ये कार्य आने वाले समय में सामान्य तौर पर पूरा किया जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। लड़का पाठ पढ़ेगा, लड़की पाठ पढ़ेगी, लड़कियां पाठ पढ़ेंगी। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि क्रिया धातु के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे या ओंगी लगाने से सामान्य भविष्यत काल बनता है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव होगी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पत्र लिखेगा, वे गीत गाएंगे, सीता नाचेगी, मैं गेंद खेलूंगा, तुम कहाँ जाओगे। तो इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ऊंगा, ओगे आदि क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब हम जानेंगे संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल यानी कार्य के होने में संदेह या संभावना है। जैसे मृदुल कल शाम को आए, लड़कियां नाचे, मैं एक गीत गाऊं, तुम मेरे घर आओ। जब वाक्य में क्रिया के होने में संभावना जताए जाए तो हम संभाव्य भविष्यत काल कह सकते हैं। संभाव्य से मतलब है संभावना या उम्मीद। सामान्य भविष्यत काल वाक्यों के अंत से गा, गे, गी को हटाने से संभाव्य भविष्यत काल बनता है। कुछ अधिक उदाहरण देकर
हम सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल में अंतर समझ सकते हैं। सामान्य भविष्यकाल से संभाव्य भविष्यकाल बनाने का नियम। लड़का पढ़ पढ़ेगा और संभाव्य भविष्यकाल में लड़का पढ़ पढ़े। लड़की पढ़ पढ़ेगी, संभाव्य में लड़की पढ़ पढ़े। लड़कियां पढ़ पढ़ेंगी, संभाव्य में इस वाक्य लड़कियां पढ़ पढ़े। मैं पढ़ पढ़ूंगा, संभाव्य भविष्यकाल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होता है, जैसे मैं पढ़ पढ़ूं। तुम पढ़ पढ़ोगे या तुम पढ़ पढ़ोगी, इन दोनों वाक्य जब संभाव्य भविष्यकाल में बदलते समय समान रूप में होता है, जैसे तुम पढ़ पढ़ो। तो आप जान गए होंगे सामान्य भविष्यकाल से संभाव्य भविष्यकाल में बदलते समय वाक्य में लगे हुए गा, गे, गी का प्रयोग इस वाक्य से हटाना है। आज्ञा, उद्देश्य, इच्छा, अवस्था, आदेश या अनुमति का प्रयोग संभाव्य भविष्यकाल में होता है। उदाहरण के लिए, आप वहां ना जाए, लोगों में धार्मिक एकता बनी रहे। भूखे बच्चे क्या खाए? मास्टर जी, हम खेलने जाए। बड़ों का आदर करें। इन वाक्यों से हम संभाव्य भविष्यकाल के विभिन्न वाक्यों और उनका प्रयोग को समझ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।